आपके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक लगातार जारी है। तकरीबन 2 घंटे से लगातार सीईसी की बैठक चल रही है और चौथी लिस्ट को लेकर चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। एआईसीसी मुख्यालय में सीईसी बैठक में मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीईसी की बैठक में मौजूद है। केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जहां पर चौथी लिस्ट को लेकर चर्चा की जा रही है। कुल 105 उम्मीदवार जिनका ऐलान अभी कांग्रेस को करना है और कौन कौन से उम्मीदवारों की घोषणा चौथी लिस्ट में की जाती है, देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी रंधावा भी लगातार इस बैठक में मौजूद है। सीईसी की बैठक में चर्चा की जा रही है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के चेहरे पर। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। सभी दिग्गज चौथी लिस्ट पर लगातार मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि काजी निजामुद्दीन और अमृता धवन सहित गौरव गोगोई भी इस बैठक में शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक जिन्हें राजस्थान भेजा गया था, कई महीनों तक इन्होंने लोगों से बातचीत की थी, फीडबैक लिया था और एक रिपोर्ट तैयार करके आला कमान को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कौन है राजस्थान में जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। शेष बची सीटों पर जल्द ही मोहर लगेगी और 95 सीटों पर आपको बताते चले कि प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। तो आपको बता दें, कांग्रेस जल्द ही कुछ सीटों के लिए टिकट घोषित कर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बैठक का दौर लगातार जारी है और बैठक के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर जल्द नामों का ऐलान कर सकती है। इन सीटों पर नाम की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए बैठक में मुहर लगेगी। अभी तक 95 नामों की घोषणा कांग्रेस की ओर से हो चुकी है। 105 नाम बचे हुए हैं। वहीं आज की बैठक के बाद बताया जा रहा है कि 50 से 60 नामों की लिस्ट जारी होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो बैठक में सभी 105 नामों पर बात फाइनल हो जाएगी और आज हो सकता है कि बैठक खत्म होने के बाद 50 से 60 नामों का ऐलान भी कर दिया जाए। तो बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से, यह बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस की ओर से सीईसी की बैठक की जा रही है। कुल 105 दावेदार जिन्हें अभी मैदान में उतारना बाकी है, उनके नामों को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढने की भी कोशिश लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है और 105 नामों को लेकर इस वक्त तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद हैं, वो लगातार चिंतन और मंथन कर रहे हैं। चौथी लिस्ट पर मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बैठक के खत्म होते ही कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है। तो फिलहाल 105 में से बताया जा रहा है कि 50 या 60 सीटों पर नाम जल्द ही कांग्रेस जारी कर सकती है। अब सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। जो टिकटार्थी लगातार दिल्ली पहुंचे हुए थे, मुख्यालय पहुंचे हुए थे, आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई और सभी सोच रहे हैं कि आखिर कौन से वो उम्मीदवार कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी जिसके दम पर एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस मात दे पाएगी। तो सीईसी की बैठक लगातार जारी है और दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार बैठक पर भी वो नजर बनाए हुए हैं। लखवीर, मंथन लगातार जारी है। माना जा रहा है कि 105 नामों में से 50 से 60 नाम ऐसे हैं जिन्हें लेकर ऐलान किया जा सकता है आज कांग्रेस की ओर से। आवाज पहुंच रही है लखवीर? जी बिल्कुल, करीब 2 घंटे से बैठक जारी है और आज जो 105 सीटें हैं उनको लेकर मंथन होना है, क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 95 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक भी 105 सीटें फंसी हुई हैं जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करीब 6.5 घंटे हुई, जिसके बाद अब सीईसी की बैठक जारी है। इस सीईसी की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक 95 प्रत्याशियों का जो ऐलान हुआ उसमें मौजूदा विधायकों को जगह दी गई है। ऐसे में जो 105 जो टिकटों का ऐलान होगा उसमें क्या मौजूदा विधायकों को जगह दी जाएगी, उस पर सभी की निगाहें हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा जो टास्क है कांग्रेस पार्टी के सामने वो ये है कि सोशल इंजीनियरिंग की जाए, क्योंकि हर जाति बिरादरी को मौका दिया जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के सामने। और जिस प्रकार से विरोध हो रहा है उस विरोध को डैमेज कंट्रोल करना है, क्योंकि हमने देखा टिकट वितरण से पहले भी राष्ट्रीय राजधानी में जिस प्रकार से
प्रदेश भर के आए लोगों ने विरोध दर्ज कराया। कुछ लोगों को कहना था कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध दर्ज करवाया कि जो व्यक्ति लगातार हार रहा है उसका टिकट काटा जाए। कई लोगों का कहना था युवाओं को मौका दिया जाए। कई लोग इस बात पर विरोध कर रहे थे कि जो दल बदल कर आए हैं उन पर विश्वास नहीं जताया जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसका हक मारा जाएगा। तो तमाम तरीके की चुनौतियां कांग्रेस आलाकमान के सामने हैं। इसीलिए कल करीब 6.5 घंटे का मंथन स्क्रीनिंग कमेटी का हुआ और आज सुबह से लेकर दोपहर तक भी औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं हुई हैं। और उसके बाद ये जो तमाम नेता हैं वो सीईसी की बैठक में शामिल होने आए। हालांकि अब कुछ देर बाद सोनिया गांधी इस बैठक से निकलने वाली है। सिक्योरिटी थोड़ा अलर्ट हुई है। इन तमाम नेताओं के निकलने के बाद इंतजार रहेगा चौथी सूची का कि क्या चौथी सूची का ऐलान कांग्रेस पार्टी आज करेगी, क्योंकि करीब 60 से 70 सीटों पर सहमति बन गई है। ऐसे में 70 सीटों की चौथी सूची पर सभी की निगाहें हैं कि क्या चौथी सूची का ऐलान कांग्रेस पार्टी आज देर रात तक कर देगी या फिर कल करेगी। क्योंकि अब जिस प्रकार से सीईसी में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि 18 अक्टूबर को जो पहली सीईसी की बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस बात पर अपनी आपत्ति जताई थी कि अधिकांश मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जा रहा है। तो ऐसे में बदलाव क्या किया है, युवाओं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कहां से सामने आई। हालांकि प्रदेश इकाई साफ तौर पर कहती नजर आई कि उदयपुर डिक्लेरेशन का पूरा ध्यान टिकट वितरण में रखा जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अब चौथी और पांचवी सूची आएगी उस पर उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व चौथी सूची में कांग्रेस पार्टी देने का प्रयास करेगी। हालांकि मौजूदा विधायकों की टिकट काटे तो बगावत का खतरा है, विरोध का खतरा है, और वहीं मौजूदा विधायकों को टिकट दे तो वो जिताऊ साबित होंगे क्या, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि विभिन्न जो सर्वेस करवाए गए, फीडबैक पार्टी के पास आया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में और दावेदारों में इस बात का भी आक्रोश है कि अगर तमाम तरीके के सर्वेस करवाए गए हैं, फीडबैक पार्टी के पास आया है विभिन्न प्लेटफॉर्म से, उसके बावजूद मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल लखवीर, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती इसीलिए भी है क्योंकि अगर मौजूदा विधायक के टिकट काटे जाते हैं तो उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। युवाओं को अगर मौका देते हैं तो सवाल ये है कि क्या युवा जीत दिला पाएंगे पार्टी को, पार्टी के लिए सीट जीत कर ला पाएंगे। ये तमाम बड़े सवाल हैं कांग्रेस के सामने और यही वजह है शायद कि चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। कल भी जैसा कि तस्वीरें हमने देखी लखवीर कि कई घंटों तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती रही और माना यह भी जा रहा है कि सीसी की बैठक भी लंबी चलने वाली है। लेकिन चूंकि आज से नॉमिनेशंस की शुरुआत हो गई है, आज से जो लोग नामांकन भरना चाहते थे वो जा भी सकते थे, लेकिन ना ही बीजेपी से कोई पहुंचा ना ही कांग्रेस से। अब तो जल्द से जल्द लिस्ट जारी करनी होगी। 6 तारीख तक का ही समय है अब पार्टियों के पास। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी में अब जो 105 सीटें बची हुई हैं उन पर टिकट वितरण करना कहीं ना कहीं चुनौती का सबब बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उससे निपटने के लिए लगातार कई मंथन हो रहा है, कई दौर का मंथन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण क्या चौथी सूची में सभी सीटों का कर देगी, ये संभव नहीं है। एक इस प्रकार की खबर भी है कि आज की सीईसी की बैठक के बाद भी कुछ सीटें जो पेंडिंग रह जाएंगी उनका ऐलान करने के लिए भी मंथन हो सकता है, क्योंकि 70 सीटें क्लियर हो गई हैं लेकिन करीब 30 सीटें अभी भी बचेंगी। ऐसे में उन 30 सीटों पर ऐलान क्या आज की सीईसी को आधार मानकर ही कर लिया जाएगा या फिर एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी, इस पर भी फिलहाल संशय है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई और जिन सीटों पर विवाद है, उन विवादित सीटों पर निर्णय कांग्रेस पार्टी अभी नहीं ले पा रही है और अभी लेना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी विरोध का और बगावत का खतरा ज्यादा होगा। ऐसे में 6 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है, तो 3 या 4 नवंबर तक ही कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम सीटों पर स्थिति स्पष्ट करेगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि विरोध ज्यादा ज्वलंत हो, बगावत पार्टी में ज्यादा हो, इसलिए जितना ज्यादा आगे खिसकाया जा सकता है उन सीटों को जहां पर विरोध है उनको खिसकाया जाएगा। लेकिन करीब 2 घंटे तक सीईसी में मंथन ये दर्शाता है कि 6.5 घंटे तक जो स्क्रीनिंग कमेटी में होमवर्क हुआ, एक्सरसाइज हुई, उसको मूर्त रूप दिया जाए और पूरा क्रॉस चेक किया जाए। क्योंकि प्रदेश से जो फीडबैक आया है, राष्ट्रीय इकाई ने जो सर्वेस करवाए हैं और जो पैनल तय हुए हैं उनमें कोई कोर कसर नहीं रह जाए। तमाम कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा जाए, तमाम तबकों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए और उसके साथ ही विनेबिलिटी के आधार पर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाए,
ये कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और कांग्रेस चाहती है कि टिकट उसी दावेदार को दी लखवीर, जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए लगातार ये 105 नाम बड़ी चुनौती बने हुए हैं और इसे लेकर मंथन भी लगातार जारी है। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा लखवीर, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए।